The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। एग्जांपल डायमेंशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी थी, एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन सी हमारा कंप्लीट हो गया था। टैगिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे कि क्या हम लोगों ने पढ़ा था, पेंट फिनिश को देना। किसी वॉल पे अगर हमारा कोई पेंट है और हमें वहां पर शो करना है कि दिस वन इज पेंट, तो वहां पर हमारा टैग आएगा PT A01 A01। ये हमारा टैग आ जाएगा यहाँ पर। PT मतलब पेंट। 01 इसका नंबर हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई वुड फिनिश ऑब्जेक्ट है तो वहां पर एक वुड का टैग आता है। वुड का टैग मतलब ये वार्डरोब हमारी वुड फिनिश है, तो यहां पर क्या होगा, एक वुड का टैग लगेगा। दिस वन इज WD A01। नेम, हमने कॉल आउट डिटेल्स पढ़ा था कि कॉल आउट डिटेल्स कहां पर देते हैं। जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मार्क करना होता है तब हम लोग देते हैं कॉल आउट डिटेल। तो कॉल आउट का यूज यहाँ मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। कॉल आउट की टैगिंग हमें देना मस्ट है अपने एलिवेशंस के अंदर कि किस ऑब्जेक्ट की डिटेल हम वहां पर देना चाहते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर क्या कि आपने इलेक्ट्रिकल मतलब कि लाइटिंग को मेंशन करना, तो ये सिंबल्स अगर नहीं होंगे तो इनको बना के ब्लॉक के साथ रख लेंगे। ये सिंबल्स कैट ब्लॉक्स के अंदर नहीं होते हैं, इनको बना लिया जाता है लाइटिंग के सिंबल्स को। ये सीलिंग लाइट्स है, इसको बना लिया और वहां पर हमें अपने एरिया में जहां पर हमें मेंशन करना होगा वहां पर हम प्लेस कर देते हैं। स्ट्रेच कर लो, सेंटर करके स्ट्रेच कर लो, इसको आके रखो, क्योंकि इसकी बेसिस पे काम नहीं हो पाएगा। फिर सेलेक्ट, स्ट्रेच, सेम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मिरर, MI एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव करा लो। हाँ, कुछ डेकोरेटिव आपने वॉल पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह आपको वहां पर देने हैं, तो आप उनको डिजाइन करके वहां पर ग्रुप करके या ब्लॉक करके वो भी हम प्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट करो, जहां पर आपको लगाना है वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं। ये सब चीजें बना के रखनी पड़ेंगी इसमें। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट एंड मूव।
ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब हमें सामने रखना है, तो हमने उसको सामने रख लिया, मूव करा लिया उसको। टैगिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो टैग है, इन टैग को बना के रख लो पहले से। जैसे दिस वन इज आरसीसी स्लैब, कहाँ पर है, एक टैग प्लेस करो। दिस वन इज सीलिंग फिनिश, कहाँ पर है, दिस वन। वॉल 230 mm टैग। प्लास्टर दिखाना है वॉल के ऊपर, दिखा सकते हो। बेड हेडबोर्ड, उसकी डिटेल्स। बेड साइड टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, उसकी डिटेल्स। फ्लोर, उसकी डिटेल। एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। ये टैगिंग हमारे पास होना इम्पोर्टेंट है, या हम इसको पहले से बना के रख लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। बेड बैक वॉल फिनिश विथ प्लाईवुड एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। वॉल में हमारे प्लास्टर है, आउटर प्लास्टर कितना दिया है, उसकी डिटेल्स। बेड साइड मिरर कहाँ पर दिया था हम लोगों ने, दिस वन। उसके बारे में एक्सप्लेन करो। जो जो डिजाइन क्रिएट करे हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना, उनके बारे में बताना, उसी को ही कहते हैं डिटेलिंग पार्ट। बेड साइड टेबल कहाँ पर है हमारी, क्या फिनिश दी है हमने, लाइन ड्रॉ करके एक टैग। फ्लोर फिनिश, ये आ गया हमारा क्या सारा कि ऑब्जेक्ट आ गया कि कहाँ पर हमने क्या मेंशन करा है, क्या डिटेलिंग करी है, कौन कौन से पार्ट दिए हैं, उनकी डायमेंशन दे दी मैंने। एलिवेशन ए के अंदर भी यही चीज आएगी। एलिवेशन ए में भी पेंट फिनिश कहाँ पर है हमारा, वो टैग लगा के प्लेस कर दो। दिस वन इज पेंट फिनिश पीटी, यहाँ पर टैग आ जाएगा 02। सेम चीज मटेरियल्स की डिटेल्स, इस पे भी वही प्रोसेस हमारा रहेगा। एग्जांपल, स्लैब कहाँ पर है, दिस वन। सीलिंग कहाँ पर है, दिस वन। डोर अगर हमने दिया है तो हम डोर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि द डोर सिलेक्शन एज पर क्लाइंट वुडन डेकोरेटिव। फ्लोर फिनिश है तो फ्लोर फिनिश। सेकेंड डोर हमारा यहाँ पर है एंड प्लेस। एलिवेशन सी की बात करें हम, सेम प्रोसेस यहाँ यही था ना। फिर बात आती है ये बॉटम की ड्रॉअर है हमारी, तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो इनको भी मेंशन कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। एक एक डिटेल्स को 3 पार्टीशन थे ना, 3 पार्टीशन ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट हम बॉटम का शो कराते हैं प्लान में, तो उसको हमेशा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। CH एंटर एंड साइज।
बहुत लाइट कलर के साथ। क्या मेंशन करोगे? सबसे पहले तो टीवी यूनिट बनाया है उसके बारे में नेमिंग करो। देन सेक्शन का सिंबल यहाँ पे भी आएगा। सेक्शन से नहीं बच पाएंगे, सेक्शन तो हर एक ड्राइंग्स का पार्ट है, ये डिटेलिंग का पार्ट है, ये मेंशन करना ही करना है हर जगह आपको। एक सेक्शन हम यहाँ से लेंगे। क्या क्या है आपकी ड्राइंग के अंदर? हमारी ड्राइंग के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम वहाँ पर टैगिंग के साथ शो कराएंगे। दिस वन इज वॉल, यहाँ पर बेस प्लाईवुड है, एंड नीचे हम शो करा रहे हैं तो ओपन शेल्फ नहीं आएगा, बॉटम ड्रॉर। डायमेंशंस, डायमेंशन देके फिनिश करो इसमें। प्लान की डिटेल्स सेलेक्ट करके CH एंटर पर टेक्स्ट का साइज हम चेंज करेंगे। वॉल की थिकनेस, ओवरऑल साइज, कितना गैप हम लोगों ने लिया है, एंड मैच। ये हो गया इसका प्लान। फिर बात आती है एलिवेशंस की। तो आपको एलिवेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एलिवेशंस है। आपने उसी एलिवेशंस को निकाल के साइड में ले आना है। डेकोरेटिव आइटम मैं पहले ही प्लेस कर चुका हूं, बस हमें चाहिए क्या? टैगिंग। टैगिंग लगा के फिनिश कर देंगे। तो पहले तो हमारे पास आ जाएगा बेस प्लाईवुड के साइजेस को ज़्यादा बड़ा मत रखना। ओपन शेल्फ नहीं है हमारे पास सिर्फ बॉटम ड्रॉअर है। बॉटम स्टोरेज ड्रॉअर 12 mm थिक फिनिश विद लैमिनेट वाइट पेंट, डिको पेंट, कुछ भी हो सकता है वो। This one is wood and rafter fluted panels, wood and rafters fluted panels। ओपन शेल्फ नहीं है हमारे पास, बॉटम ड्रॉअर है सिर्फ। जो है ऑब्जेक्ट हमारे डिटेल्स में बस वही मेंशन करना है। एंड डायमेंशंस मतलब डिटेलिंग, ओवरऑल साइज, कितना फिनिश, CH एंटर। थ्री है, इसको मैं 2 इंचेस कर लेता हूँ। टेक्स्ट का हाइट यहाँ पर अप्रॉक्स में 3.5। मैच करा लो। इनका साइज, हाइट, ओवरऑल साइज पहले वाले से मैच करा लो। यहाँ पर आपके पास इनर टू इनर स्पेस कितना बच रहा है उसको मेंशन कर लो। तो एलिवेशन प्लान सबका बनेगा फर्नीचर्स में। तो ये सेक्शन, अब सेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था कि सेक्शन, 2 सेक्शन हम लोग बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन। मैंने बोला था
तो यहाँ पर सेक्शन में वर्क थोड़ा सा इजी है मेरा। अगर कोई 2 सेक्शन मांगे तो आप 2 सेक्शन दो, अगर कोई आपसे 1 सेक्शन मांगे ड्राइंग्स में तो आप 1 सेक्शन दें, वो आपके ड्राइंग के लिए। अब सेक्शन को बनाने का तरीका बहुत आसान है, ये हम लोगों ने बहुत डिस्कस करा है इस टॉपिक पे। अब ये सेक्शन की डायरेक्शन है हमारी राइट हैंड पे, तो पहले से हम कॉपी कर लेंगे, इसी पे डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। एंड रोटेट कराया इसको, जिस साइड में डायरेक्शन है उस साइड में ही हमारा एरो होना चाहिए। वहां पर डायरेक्शन सेक्शन ऊपर की तरफ है तो ऊपर दिखेगा। अब सबसे आसान व सबसे इजी ट्रिक क्या है कि आप अपने एलिवेशन को भी नीचे ले आओ कॉपी करके। एक्सेल एंटर, वी एंटर, पहले वॉल से स्टार्ट और एक थिकनेस शो कराएंगे हम, ठीक है। अब एक्सेल एंटर, एच एंटर, देखो हमारा काम आसान हो गया। एलिवेशन से ही रेफरेंस ले लिया, तो बॉटम ड्रॉर ये गैप मिल गया, हाइट मिल गई, या लास्ट और टॉप, कितना इजी काम हो गया। पहले डिटेल्स हमारी रेडी हो गई वॉल और थिकनेस के साथ। अब आती है एक्सेल एंटर और वी एंटर। अब हमारा कहां तक है, बॉटम ड्रॉर यहां तक, और उसकी हाइट एक्सेल एंटर, एच एंटर, वो हम यहीं से ले लेंगे। एलिवेशन से ही उसको प्रोजेक्ट करके ले लेंगे, सिंपल। हर एक ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन ले लो जो वहां पर दिख सकता है। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो, टी डबल एंटर, एंड थिकनेस, टी डबल एंटर, एच एंटर, हैच, साइज, अब ये साइड में दिख रहा है, ये लोअर्स का पार्ट सेक्शन काटेंगे तो वहां पर सेक्शन कहाँ से काट रहे हैं, सेक्शन हमारा सिर्फ इस वाले पार्ट से आ रहा है, इसकी थिकनेस नजर आएगी साइड में। ठीक है, और ये जो वुडन हमने दिए हैं इनका साइज भी विजिबल होगा, बस उसका साइड व्यू नजर आएगा। सेक्शन के अंदर ज्यादा डेकोरेटिव आइटम देने की जरूरत नहीं है, बहुत कम देना है। में भी अगर पार्टीशंस यूज करे गए हैं सेक्शन हैचिंग के साथ फिनिश, जो ऑब्जेक्ट हमारा कटिंग मटेरियल के साथ आ रहा है उसकी डिटेल्स,
बाकी सबको हटा दो और सेक्शन के अंदर क्या मेंशन कर दो उनके बारे में। वॉल की डिटेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेस प्लाईवुड हमारी कहाँ पर लग रही है, कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ बॉटम स्टोरेज है बस। एंड कॉपी। डायमेंशन देके फिनिश करो। इस तरह एक एक पार्ट को डिजाइन करके डिटेल को मेंशन करा जाता है। थिकनेस से लेके हाइट सेलेक्ट करके CH एंटर करो, चेंज कर लो एरो का साइज एंड टेक्स्ट का साइज, मैच करा लो MA एंटर करके फर्स्ट सेकंड। कौन सा सेक्शन काटा है आपने, वो सेक्शन आप वहां पर मेंशन करेंगे, जो भी नाम होगा, सेक्शन A और E डैश, सेक्शन B या B डैश, वो नाम आ जाएगा। इस तरह फर्नीचर्स का टीवी यूनिट का प्लान एलिवेशन सेक्शन बनता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है आइसोमेट्रिक की ड्राइंग। आपको टीवी यूनिट का एक आइसोमेट्रिक भी बना के वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, एक आइसोमेट्रिक का व्यू बना के वहां पर देना पड़ेगा। इसमें आइसोमेट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर 30 डिग्री एंगल्स पर ड्राइंग्स बनाई जाती है। एग्जाम्पल मैं शो करा देता हूं। जैसे हमारा यह वार्डरोब का पार्ट है आइसोमेट्रिक में, इसी तरह टीवी यूनिट का भी पार्ट हमारा आता है आइसोमेट्रिक में, सेम एज इट इज, उसमें भी बनाना पड़ता है। तो इस तरह काम करने का प्रोसेस होता है, तरीका वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होता है, प्रोसेस आपका वही रहता है। किचन में हमने पढ़ा था प्लान एलिवेशन सेक्शन, वही चीज यहाँ पे भी है, प्लान एलिवेशन सेक्शन। बाकी ओवरऑल काम सही है, ठीक कर रहे हो। ड्राइंग मैंने देखी थी, ठीक बनाई है ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया किचन वाले पे, जो मैंने कहा था? हाँ जी। ठीक है। बेडरूम कंप्लीट कर लो, एलिवेशन और टीवी यूनिट। अब यहाँ पर मैंने टीवी यूनिट को एक्सप्लेन करा है लेकिन आप हमें टीवी यूनिट के साथ साथ वार्डरोब भी देंगे। मैंने टीवी यूनिट का प्लान बनाया था, अब वार्डरोब का प्लान बनाएंगे। टीवी यूनिट का एलिवेशन सेक्शन बनाया था, अब वार्डरोब का सेक्शन एलिवेशन बना के देंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे, सेम एज इट इज। कहां पर पार्टीशंस होंगे, कहां पर क्या होगा, वो सब अपने माइंड से आइडिया लेके, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है? Yeah. ठीक है, ये ड्राइंग मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ समझने के लिए, थोड़ा स्टडी करने के लिए, थोड़ा वर्क इजी हो जाएगा। पेज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर लेना अपनी ड्राइंग में, कॉपी पेस्ट करके, ज़्यादा टाइम ही लगेगा फिर काम करने में। ठीक है, चलो ठीक है, तभी मैं फॉरवर्ड करता हूँ डिटेल्स को, काम करना स्टार्ट करिए। Yeah. चलो ओके, थैंक यू।